एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो है ना महेश कुमार बर्नवाल बुक से वन लाइनर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी का मैं वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड शेयर भी कर दें अगर आप लोग को बेस्ट लगे, अच्छा लगे, बेनिफिट लगे तो देखिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के बारे में मैं बताऊंगी और ऐसे ही पर डे एक अलग अलग टॉपिक, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के ना अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस आएंगे। मैं सभी लेके चलूँगी। मैं यही कोशिश करूँगी कि ये सभी बुक पूरा ख़त्म कर दें और आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो देखिए मैं चलते क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्राचीन भारतीय के ऐतिहासिक स्रोत। तो देखिए किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। नेक्स्ट है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। और उन्होंने कौन सी पुस्तक की रचना की? तो वो हिस्टोरिका नामक पुस्तक की जो है रचना की। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो ये राजतरंगिणी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो ये आहत सिक्का कहलाते हैं, जिसे पंचमार्क कॉइन्स कहते हैं। और सिक्के को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है और इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्ट्री का इंडिया किसकी कृति है? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक है वो स्टुअर्ट पिगट की है। ठीक है। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो इन तू शब्द का प्रयोग किया। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे अभिलेख शास्त्र यानी कि इपिग्राफी कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था? तो B.A. स्मिथ ने तैयार किए थे इसको। यहाँ पे देखियो हिस्ट्री के टाइप्स है। हिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं? हिस्ट्री को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो देखिए इसकी जो है मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक का है और आद्य ऐतिहासिक काल है 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक और 600 ईस्वी पूर्व से आगे का है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो जिस पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन एकमात्र स्रोत है, क्योंकि यहाँ पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। यहाँ पे है लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हुए किंतु पढ़े नहीं जा सके, यानी कि अपठनीय है, मतलब पढ़े नहीं जा सके। और यहाँ पे ऐतिहासिक काल में पुरातत्व के वो स्रोत, वो साक्ष्य जो मिले भी हैं और पढ़े भी गए हैं, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो वो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो वे थे वैवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो ये गुप्त वंश का उल्लेख है। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो ये है श्री गुप्त। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो ये है मौर्य वंश की।
और नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो ये कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो ये है आंध्र सातवाहन वंश से। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो मौर्य वंश से। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये है गुप्त वंश। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है? तो वो मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति को कहा जाता है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा जाता है? तो वो शतपथ ब्राह्मण में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम क्या था? जय संहिता। जब 8800 श्लोक थे तो इसे जय संहिता कहा जाता था। कुछ समय बाद यह बढ़कर कितने हो गए? यानी कि 24,000 श्लोक। तो उसे क्या कहा गया? तब भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अंत में जब 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे क्या कहा गया? सतसहस्री संहिता यानी कि महाभारत कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो ये है शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना गया है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सभी अभिलेख किस किस शासक से संबंधित है उसके बारे में दिया हुआ है। जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल, एहोर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, नासिक अभिलेख है गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्वालियर अभिलेख क्या है? प्रतिहार नरेश भोज, देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह, भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्या है? बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो वे शुंग काल की जानकारी मिलती है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? सियूकी में। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल-बिरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता कहाँ के थे? मोरक्को के। और भारत में कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे क्या? दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी किसको नियुक्त किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका होगा आंसर इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हम लोग आ गए हैं पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। तो स्टोन एज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज कहते हैं, नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज कहते हैं। और पूरा पाषाण काल कब से कब है? 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व। मध्य पाषाण काल कब से कब है? 9,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व। और नव पाषाण कब से कब है? 4,000 से 2,500 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट देखो, पूरा पाषाण काल को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट देखिए क्या है? पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? तो वो जम्बू द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो इसे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता था। देखिए इसे सही से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो मानव को कहा जाता है होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? पिथेकैंथ्रोपस। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो हथनौरा जो कि नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की जाती है? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? तो कुत्ता। नेक्स्ट, खनिज प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो मध्यपाषाण काल से माना जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आता होगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रपाषाण युग यानी कि कॉपर एज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनामगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद महाराष्ट्र, नवदाटोली महाराष्ट्र, नवेसा महाराष्ट्र और ताम्रवती राजस्थान से। तो देखिए इनामगांव जो कि महाराष्ट्र में, यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद से कलश समाधान, कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण है। नेक्स्ट है नवदाटोली, इसका उत्खनन एच.डी. संकालिया द्वारा चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। नेवासा पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित किए हुए हैं। ताम्रवती, यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से, जो कि मध्य प्रदेश में है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? नवपाषाण काल से। पेबल उपकरण किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? मध्यपाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है? पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन से हैं? महदहा और सराय नाहरराय। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? तो मध्य पुरापाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये है सराय नाहरराय से। गौड़िक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? तो हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चान्होदरो, सूतका, गेंडोर, हड़प्पा तथा कोटडीजी वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। नवपाषाणिक स्थल के बारे में अभी मैं बता रही हूँ आपको, ये आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं ऐसे ऐसे एग्जाम में। तो देखिए बुर्ज होम जो है वो कश्मीर में है। यहाँ से कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गुफरकाल जो कि कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदहा जो कि गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती, पशु बाड़ा के भी साक्ष्य मिले। कोल्डीबा जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं कोल्डीबा से, जो कि धान की खेती का भारत में नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लू जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो कि बल्लारी जिले में अवस्थित हैं। पिकलीहल जो कि कर्नाटक में है। राख के ढेर वो निवास स्थल के साक्ष्य के प्राप्त हुए हैं।
चौपानी मांडो जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मितभान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू गुवाहाटी जो कि असम में है, गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियों और चित्र निर्माण प्राप्त हुए हैं। चिरौंध हड्डी के उपकरण भारत प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित हैं। दाओजली कहाँ पे है, असम में। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आई होप आप लोग को ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और अच्छे भी लगे होंगे। तो आई होप आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।